Friends, myself Saurav here. This is our first lecture on kinematics और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिजल्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे उसका यूज़ काइनेमैटिक्स के अंदर कैसे होता है। चलिए बहुत बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं कि लेटर सपोज अगर मुझे मान लीजिए कि लेटर सपोज अभी मुझे हम लोगों ने सब सुना है एक टर्म दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट, हाँ या नहीं? सब ने सुना है ये टर्म। चलो सब ने सुना है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा टर्म सबने सुना है। अब हमें कुछ कुछ बातें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ थोड़ी सी मैं बेसिक्स के ना लेकर के थोड़ा सा अपर लेवल पे जाऊँगा, बट घबराने की बात नहीं, सब कुछ हम क्लियर करेंगे अपने तरीके से। हम जानते हैं कि v अगर हम निकालते हैं तो उसे हम निकालते हैं ds अपॉन dt से। ओके, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो d क्या होता है भैया? जब कभी हम किसी चीज़ में बहुत छोटा चेंज लेते हैं, चलो हिंदी में लिख देता हूँ, बहुत, लेट मी चेंज द कलर, बहुत छोटा चेंज लेते हैं, लेट अस सपोज छोटा चेंज लेते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं डी से। और व्हाट इज दिस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से रिप्रेजेंट किया है। एंड यहाँ पे ये क्या है जल्दी बताओ? दैट इज द चेंज इन टाइम। टाइम इसको हम लोग क्या चीज़ के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टी से, एंड टी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम इज कंसीडर्ड टू बी द वेलोसिटी। अभी मैं डिटेल से कुछ नहीं बात कर रहा, आपको बस आज सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv by dt, एवरीवन नोज वेल एंड गुड। एक्सेलरेशन dv by dt है और ये ds by dt है। अगर मुझे लेटर सपोज बोला जाए कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप ऐसे करके निकालोगे इस फार्मूला से। एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है तो ये फार्मूला का इस्तेमाल कर लोगे। तो v इज गिवन बाय ds by dt, वेल एंड गुड। a इज गिवन बाय dv by dt, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये दो चीज़ से हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन आई कि डिस्प्लेसमेंट का बदलाव वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी का बदलाव एक्सेलरेशन देता है। ये दो चीज़ें हम लोगों ने इस तरीके से बना के इस तरीके से सेट कर दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब अगर लेटर सपोज हम लोग बात करें कि यहाँ पे ये वेलोसिटी हम लोग लिया, ये एक्सेलरेशन लिया, ये डिस्प्लेसमेंट लिया। अब मुझे अगर लेटर सपोज हम लोग यहाँ पे स्लाइड को चेंज करते हैं। अब मुझे ये दो फार्मूलाज आ गए किस चीज़ के? दैट इज़ द वेलोसिटी के और क्या चीज़ है बताओ? एक्सेलरेशन का। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। अब अगर लेटर सपोज मुझे v दे रखा है, मुझे v दिया हुआ है और लेटर सपोज मुझे v से निकालना है, v दिया हुआ है और v से निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो v इज इक्वल्स टू ds बाई dt। तो v इंटू डी टी इज इक्वल्स टू ds। बहुत ही बढ़िया, यहाँ से एक एक्सप्रेशन और निकल के चला है। और अगर मुझे dv दिया हुआ है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a इज इक्वल्स टू वी नो दैट dv बाई dt। तो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि अगर लेटर सपोज मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो dv कैन बी रिटन एज a इंटू डी टी। कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्या क्या हुआ। मैं पहले फार्मूला का डिस्कशन करता हूँ। फार्मूला नंबर 1 यहाँ पे एक हम लोगों ने निकाला, अगर v निकालना है तो ds बाई डी टी, a निकालना है तो dv बाई डी टी। अगर मुझे ds मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो v इंटू डी टी इज इक्वल टू ds आ गया, a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv आ गया। अभी बस मैं फार्मूला के बारे में बात किया। आई होप सो इस स्लाइड के अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड। अब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है जल्दी बताइए। यहाँ से v इज इक्वल टू, फिर से रेकर करेंगे, ds बाई डी टी, फिर a इज इक्वल टू क्या आया? dv बाई डी टी। फिर फर्दर मैंने लिखा लेटर सपोज कि लेट चेंज द कलर, और यहाँ पे लिखा हम लोगों ने कि ds इक्वल्स टू, हम लोगों ने लिखा बच्चे v इंटू डी टी। यहाँ से ये फार्मूला निकल के आया और a इंटू डी टी इज इक्वल्स टू निकाला हम लोगों ने dv। क्या निकाला? dv, ये निकल के आया। तो हमारे पास 4 फार्मूलाज आए फिलहाल के लिए। अब देखो ऊपर वाले फार्मूला में ना जो इस्तेमाल हुआ है
वो इस्तेमाल हुआ है बच्चे, ऊपर वाले फार्मूलाज में जो इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है डिफ्रेंसिएशन का। किसका इस्तेमाल हुआ है? डिफ्रेंसिएशन का। वेल एंड गुड, किसका इस्तेमाल हुआ है? डिफ्रेंसिएशन का। जबकि इसमें जो हम लोग इस्तेमाल करने जाएंगे वो इस्तेमाल होगा इंटीग्रेशन का। लेक्चर्स के प्रोसीड करने के साथ साथ हम बढ़ते जाएंगे और आगे समझिए कैसे कैसे ये यूटिलाइजेशन होगा। बट आज हम कुछ बहुत ही शानदार और अच्छे फंक्शंस के ऊपर वर्क करेंगे। यही नहीं, इसके अलावा भी हम लोग बहुत कुछ देखेंगे कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। आप आज सिंपली एक रॉ वे से समझोगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो मैकेनिक्स, जो कि आपका क्या है मैकेनिक्स? मैकेनिक्स बच्चे आपके क्लास 11 का सिलेबस है। उस क्लास 11 के सिलेबस के अंदर आपके मैकेनिक्स में कहाँ कहाँ यूज़ है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का, मैं वो आज आपको डिफरेंट फंक्शंस को इंटीग्रेट करके और डिफरेंशिएट करके सिखाऊंगा। आई होप सो सारे बच्चे समझ रहे होंगे इस बात को। सो डोंट वरी, बी हैप्पी, स्टे विथ मी। अब दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे आपको यूज़ करना है इसका। सो आई होप सो ये स्लाइड नंबर 2 भी सबको समझ में आया होगा। वेल एंड गुड। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं फिर से। चलो हम लोग बढ़े और हम लोगों ने अब शुरू किया, पहले मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, भैया बहुत सारी बातें हो गई, चलो लिखाओ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 मान लिया कि लेट अस सपोज मैं कहता हूँ, ऐसे करके दे रखा है आपको, समझते हैं यहाँ से, एस इक्वस टू दे रखा है यहाँ से 2t², सिंपल मानते हैं। तो मुझसे पूछा गया v क्या होगा, तो v का फॉर्मूला कहता है ds/dt। सिंपली ds के जगह हम लोगों ने लिखा 2t²/dt लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन लिटिल बिट जानते हैं आप लोग, 2 को बाहर करो, dt²/dt करो। अब यहाँ पे 2 आया, इस 2 को आगे लेके जाएंगे और t में 2 - 1 कर देंगे तो क्या 2 × 2 4 × क्या आ जाएगा t। ये आया डिफरेंशिएशन, सिंपल। एस दिया था मैंने v निकाला, एस दिया था क्या निकाला? v निकाला। अच्छा अब मेरे पास क्या आ गया? v = 40 आ गया। v = क्या आ गया? 40। मेरे से सवाल में अगर एक्सेलरेशन पूछ लेता, क्या पूछ लेता? एक्सेलरेशन अगर पूछ लेता, तो एक्सेलरेशन अगर पूछता तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते? एक्सेलरेशन को सॉल्व करते हम लोग कि एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv/dt और v की जगह फर्दर हम पुट करेंगे 40/dt। 4 एक कांस्टेंट है, बाहर निकालिए इसको, 4 बाहर निकला dt/dt और यहाँ पे dt/dt को हम लोग 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे 1 पुट के आंसर क्या आ गया? 4। चूँकि एक्सेलरेशन है तो ये मीटर/सेकेंड² में होगा, चूँकि ये वेलोसिटी है तो ये मीटर/सेकेंड में होगा। आई होप सो एक सिंपल सा हम लोगों ने क्वेश्चन लिखे क्या क्या प्रूफ किया, v और a। चलिए अगर आप बैक स्लाइड में देखो तो हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज का यूज़ किया था बच्चे, ये v = ds/dt, a = dv/dt, इनका यूटिलाइजेशन करके एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया और समझाने की कोशिश की कि a कैसे निकलेगा बाय यूजिंग v और v कैसे निकलेगा बाय यूजिंग s। तो यहाँ पे s और v का एक रिलेशन इस्टेब्लिश होके आ गया। चलो आगे थोड़ा सा और इसको बढ़ते हैं हम लोग लेके। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द स्लाइड अगेन। ये 3rd नंबर आपका आया स्लाइड। अब लेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मुझे और भी कुछ दिया हुआ, अब हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे, बच्चे मैं सिंपल एग्जाम्पल नहीं ले रहा, थोड़े से अच्छे लेवल के एग्जाम्पल लेंगे और एक एक इफ एंड बट्स को क्लियर करते चलेंगे। बहुत बेसिक भी समझाऊंगा, आज यूज़ बस समझा रहा हूँ। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ बच्चे को आता है पहले से कुछ चीज़, उन बच्चों को मैं समझा रहा हूँ, और नहीं भी आता कोई बात नहीं, आप लगे रहें, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ सब समझाने की। मान लिया कि v का वैल्यू दे रखा है αt + βt²। अब यहाँ से एक एक एग्जाम्पल पे गौर करेंगे और मेरे सवाल में आपसे पूछा गया कि भैया एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ। हम जानते हैं v = α × t + βt², तो v का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, जल्दी बता दो यहाँ से, ds/dt। ds क्या जानते हैं? dt। तो यहाँ से लिखा ds/dt = हम लोगों ने लिखा αt + βt²। ds बराबर हम लोग लिखेंगे αt + βt², इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया dt से, अंदर ले जाएंगे इंटीग्रेशन सॉरी dt को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के, αt × dt + β × t² dt, ये आ गया। तो ds बराबर आया आपका α × t × dt + β t² × dt, t² क्या आ गया? dt। अब मुझे निकालना है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। वेल एंड गुड, हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आपको लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव ड्रॉन। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मुझे यहाँ से फिर फर्दर आगे बढ़ना है।
तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चेंज करते हैं अपने स्लाइड को। हम लोगों ने आगे बढ़े तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया, फिर से उस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं बच्चे। ds बराबर ये चीज़ आया था, तो इसको एक बार लिख देते हैं क्या आया था ds बराबर। तो ds बराबर आया था हमारे पास ds इक्वल्स टू अल्फा टी इंटू डी टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर इंटू डी टी। हाँ या नहीं, एक बार देख लोगे बच्चे, यही एक्सप्रेशन हमारे पास आया। अब ये एक्सप्रेशन जैसे हमारे पास आया तो फर्दर हम इसको कैसे s का वैल्यू लेके आएंगे। s का वैल्यू लाने के लिए चलो हम यूज़ करेंगे सिंबल, किस चीज़ के सिंबल का, वी विल गोइंग टू यूज़ द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो d के साथ लगा है t, यहाँ भी d के साथ लगा है t, तो हमारा अल्फा और बीटा को कोई हक नहीं अंदर रहने का, उसको बाहर कर देंगे, और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। इसको 0 से s तक इंटीग्रेट करें, इसको 0 से t तक इंटीग्रेट करें, इसको भी 0 से t तक इंटीग्रेट करें। काफ़ी सिंपल, ds का इंटीग्रेशन s स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग टू s। अल्फा t dt का इंटीग्रेशन बच्चे कुछ नहीं, पावर में 1 है, 1 + 1 क्या लिखेंगे, स्क्वायर बाय 2। जो नए बच्चे ध्यान देंगे, जितना पावर होता है उसमें एक जोड़ो, और जो पावर में आता है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। फिर से बोलूंगा, जितना पावर में उसमें एक जोड़ो, एक और एक कितने हो गए, 2, और जो नीचे है जितना पावर में लिखा उसको नीचे लिख दो, 2 उसको 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 0 यहाँ पे, t यहाँ पे। बीटा है, यहाँ पावर में कुछ नहीं तो 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे t³ और यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 0 से क्या चीज़ t, तो यहाँ से s और यहाँ से 0। अल्फा इंटू एक बार t की जगह t रखोगे, एक बार t की जगह क्या रखोगे, 0, एक बार t की जगह t, एक बार t की जगह 0, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। बीटा इंटू एक बार t की जगह t, एक बार t की जगह क्या लिखेंगे, 0, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दैट इज अल्फा। ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म। अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कौन सा टर्म 0 होगा भैया, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो गया, तो ये अल्फा t²/2 हो जाएगा, और बीटा इंटू t³ क्या आ जाएगा 3, और s - 0 s, और यहाँ से आपका रिजल्ट बन के आ गया कि s क्या निकल के आएगा। सो फाइनली जो यहाँ से निकल के आया है किसका वैल्यू, s का वैल्यू जो निकल के आया है वो s का वैल्यू निकल के आया है क्या, अल्फा t²/2 प्लस बीटा t³/3। अभी शुरुआत किया है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। आई होप सो सारे बच्चे को समझ में आया होगा। इज इट ओके, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड दैट वी आर गोइंग टू टेक। आई होप सो सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। चलिए, और साथ ही साथ अगर कॉपी करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे और इन्फॉर्मेशन को समझते चलेंगे। नेक्स्ट एवर वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इट, कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, ऐसे करके मान लो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है v = सवाल नंबर 2, v बराबर दे रखा है हमारे पास, द एक्सप्रेशन इज -v0/x0 इंटू x, इसको n2x कर दो, वेल एंड गुड, प्लस क्या कर दो, v0। चलो मैं समझा देता हूँ। जहाँ पे आपको ये दे रखा है और आपसे पूछा क्या है कि भैया इस एक्सप्रेशन से ना आप एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ, एक्सेलरेशन। अब सुनना, एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है dv/dt। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे एक एक चीज़ को पहले हम लोग समझेंगे, क्या कहाँ पे क्या यूज़ है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चे, तो यहाँ पे ये जो x है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है, और यहाँ पे x, ये x यहाँ पे वेरिएबल है जो कि बदल सकता है। बाद बाकी आपको जो v0 है, x0 है, ये सारे के सारे ये क्या हैं, v0 और x0, ये कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, कांस्टेंट का। तो x0 भी आपका कांस्टेंट है और v0 भी क्या है, कांस्टेंट। ये भी v0 कांस्टेंट है। आपसे बोला एक्सेलरेशन निकालने के लिए, बट एक बात बताओ, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कहीं टाइम नज़र आ रहा है क्या, नहीं नज़र आ रहा, तो कैसे आप निकालेंगे फिर एक्सेलरेशन। अब चलिए, थोड़ा एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आता है, सिंपल सा है, चलो करके दिखाता हूँ। a बराबर लिखा dv/dt, बहुत ही बढ़िया। एक काम करो ना, इसको dv/dt रहने दो, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से डिवाइड कर दो। ये क्यों कर रहे हैं भैया, अभी समझाता हूँ, चलिए दिखाता हूँ। अगर लेटर सपोज अगर आपने dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका फ़ायदा क्या, ये dx है, ये dt है। dx और dt मिलके कुछ बनाता है। क्या बनाता है भैया, हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, dx/dt जो होता है वो v होता है। क्या होता है, v। तो ये दोनों मिलके v का फॉर्मेशन कर देगा, किसका, v का। तो dv इंटू v हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके बस बच जाएगा dx। क्या बच जाएगा, dx। तो a का एक और फार्मूला आपके आगे नज़र आया। क्या फार्मूला नज़र आया, दैट इज़ v इंटू dv/dx। तो क्या भैया ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें
या ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें? दोनों फार्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबिलिटी दे रखा हो, t का अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब x वेरिएबल है तो इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल होगा। आई होप सो ये और ये आपको समझ में आया होगा। ये t के फार्मूला का इस्तेमाल है, ये x के फार्मूला का इस्तेमाल है। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा। तो हमारे पास एक फार्मूला बन के आया, और जो हमारा सवाल है उसमें केवल और केवल x नज़र आ रहा है, तो ये x पे डिपेंडेंट वाला केस है। क्लियरली देखिए, कहीं पे t नहीं है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो ये फर्स्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे या सेकेंड फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? सिंपल कि आपको सेकेंड फार्मूला ही इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास x क्या है? वेरिएबल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन था फिर से v बराबर माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय, क्या मल्टीप्लाइड बाय? मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वी नॉट। और हमसे क्या पूछा था? a निकालो। अब हम a कैसे निकालेंगे? तो a निकालने का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या हम लोग a निकालने का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे भाई साहब? a निकालने का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे आपके लिए। a निकालने का फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ a इज इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो v की जगह ये पूरा का पूरा सब्सटीट्यूट कर दो, रखो माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, बहुत ही बढ़िया, इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएशन अगर इसका करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे। भैया पहला वी नॉट बाई एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर हटा दो, हटा दिया, बचेगा क्या? डी एक्स बाई डी एक्स। और इसके बचेगा डी वी नॉट बाई डी एक्स, डी वी नॉट बाई डी एक्स। और अगर इसका डिफरेंशिएबिलिटी लेते हैं तो वो क्या डिफरेंशिएबिलिटी रिजल्ट देगा, आगे देख लेंगे। डी एक्स बाई डी एक्स का रिजल्ट 1 होता है, और डी वी नॉट ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? जल्दी बताइए यहाँ से निकल के। दैट इज माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। वेल एंड गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी नॉट और एक्स नॉट इसका स्क्वायर कर देंगे तो वी नॉट और एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय एक्स करेंगे, फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी नॉट, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा। क्यों माइनस साइन आएगा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। क्या किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बोलेंगे। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकला भैया? एक बार कलर चेंज करके फिर से बता दो कि रिजल्ट फाइनली क्या निकला है। तो चलो रिजल्ट बता देते हैं, बहुत ही सुंदर। ए का वैल्यू जो निकल के आया वो निकल के आया भैया वी नॉट बाय एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू एक्स आया है माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। क्या सबको ये समझ में आया? तो ये हमारा फाइनल एक्सेलरेशन का रिजल्ट निकल के चला आया। आई होप सो सबको क्लियर हुआ होगा कैसे निकला है। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे ये वाला हटा देंगे, बस माइनस साइन रह जाएगा। आई होप सो सारे बच्चे को रिजल्ट आया होगा। क्या कोई दिक्कत किसी को? आई होप सो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ पे। एंड दैट इज़ द 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक में किया। आई होप सो क्लियर है सभी को। वेल एंड गुड। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और बिना रुके और भी सवाल को हम लोग कंसिडर करते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर v का वैल्यू अंडर रूट ऑफ दे रखा है आपको 5000 प्लस 24x, क्या दे रखा है? 5000 प्लस 24x। और आपसे सवाल में पूछा गया है कि आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि भैया आप बता दो हमें इस इंफॉर्मेशन से एक्सेलरेशन कितना होगा। क्या पता करना है? एक्सेलरेशन कितना होगा। एक सवाल दे दिया सिंपल सा। अब देखो जैसे नज़र डालते हो सवाल पे, तो इस क्वेश्चन पे जैसे आप नज़र डालते तो v इज इक्वल टू 5000 प्लस 4x आ गया। आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू तो हम लोग dv बाई dt जानते हैं भैया, आपने ही बताया था। लेकिन नज़र जैसे डाला इस फंक्शन पे, कहीं t नाम का चीज़ था ही नहीं। अरे भाई ये तो आपत्ति पर गई। तो करना क्या है? सेकेंड वाला यूज़ करना है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा आंसर, बिकॉज यहाँ पे x है। तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ होगा यहाँ पे? नो। फॉर्मूला नंबर क्या 2 यूज़ होगा? यस। अप्लाई करेंगे अब। तो कैसे कर लेंगे हम लोग, जल्दी बताओ यहाँ से। फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करके भी कर सकते हैं। अगर भैया फॉर्मूला नंबर 2 नहीं आया तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो बताता हूँ कैसे करना है। अगर मुझे, अच्छा सवाल है कि फॉर्मूला नंबर 2 इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, गलत है। नहीं, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस भी होनी चाहिए पहले से। चलिए एक काम करते हैं,
इस क्वेश्चन के अंदर क्या इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आंसर आ सकता है या इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आ सकता है? हम दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x नज़र आ रहा है डायरेक्टली, तो हम पसंद करेंगे कि भैया हम x के रिप्रेजेंट में ही आंसर निकाल लें। बट बी स्मार्ट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब कभी ये रूट अंडर दिखाई दे ना बच्चे, ये एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, सिंपल, कितने क्वेश्चन, जहाँ कहीं आपको रूट दिखाई दे ना, तो आँख बंद करके सबसे पहले स्क्वायर मारो, स्क्वायर करो, 5000 प्लस 24x बाहर आ जाएगा। क्यों बोलते हो हाँ या नहीं? बोलो यार, दोनों साइड स्क्वायर हो गया, रूट हट गया यहाँ से। अब एक काम करो, दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। भैया आपने कहा x के रिस्पेक्ट में, आप करो तो सही एक बार t के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में कर दिया, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा d, ये पूरा का पूरा 5000 प्लस 24x बाई क्या लिखेंगे, dt आ जाएगा आपका, आ गया। अब इसको फर्दर हम लोग एक काम कर सकते हैं, dv स्क्वायर, dv से डिवाइड कर दीजिए, dv से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्यों कर रहे हैं भैया, अभी अभी समझाता हूँ। 5000 आपको दिखाई दे रहा है, तो d 5000 बाई dt कर देंगे, और यहाँ पे d 24x बटा dt कर देंगे। इतना तो कर सकते हैं। अब देखो ये चीज़ जो आया है dv स्क्वायर बाई dv, ये कैसे कर दिया भैया, ये dv से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, समझने नहीं आया मेरे, अभी समझाता हूँ कैसे। भैया किसी भी चीज़ से आप गणित के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसमें थोड़ी ना फर्क पड़ता है। अगर मैं को कहा जाए कि 5/3 कैन बी रिटन एज 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, तो क्या फर्क पड़ना है, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई तो किया है आपने, तो dv से डिवाइड और dv से मल्टीप्लाई किया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2v, सिंपल, क्योंकि 2 आ गया, 2 में से 1 माइनस होगा। dv बाई dt क्या होता है हमारे लिए, एक्सेलरेशन a होता है। 5000 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 24 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 24 बाहर आ जाएगा, और ये dx बाय बचेगा dt, dx बाय क्या बचेगा, dt, तो ये आ जाएगा 2v इंटू a इज इक्वल्स टू 0 प्लस 24 इंटू dx बाई dt। dx बाई dt क्या होता है, v होता है। dx बाई dt क्या होता है, v होता है भैया, अरे यार v होता है, तो 2va इज इक्वल्स टू 24v आ जाएगा। v से v क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो यहाँ से, v से v क्या हो जाएगा, जल्दी बोलेंगे सारे बच्चे मेरे साथ बोलते रहो। v से v क्या हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दोनों साइड v कॉमन दिख रहा है, और a बराबर 24/2 आ जाएगा, जिसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों 12 मीटर, क्योंकि भैया एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो फाइनल वैल्यू एक्सेलरेशन का जो निकला वो निकला 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के चला आया। कोई डाउट किसी को, तो भैया आपने तो यूज़ कर लिया, x वेरिएबल था, आपने इस्तेमाल कर लिया t का, e कैसे हो गया, अभी बताता हूँ। ज़रूरी थोड़ी है कि आप उसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट रिजल्ट ले आओ, ना ना ना। देखो बच्चे, आंसर सबसे आते हैं, बट आपको कौन सा ट्रिक और टिप्स अप्लाई करना है, ये सारा प्रैक्टिस से आएगा, जो बार बार करके ही आता है, और डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स क्वाइट ईजी। अगर आप चाहें तो इसको x से भी रिजल्ट ला सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 आई होप सो सबको समझ में आएगा, क्या आंसर आएगा, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक काम कीजिए भैया, x से करके दिखा दो। अरे भैया आप बोलेंगे हम मना करेंगे क्या, थोड़ी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 5000 प्लस क्या लिखोगे, 24x लिखेंगे। आपको अगर लाना है तो a बराबर v इंटू डी वी बाई क्या लिखोगे, dx लिखोगे, बहुत ही बढ़िया। v का वैल्यू उठा के पूरा का पूरा रख दो भैया, लो 5000 प्लस 24x रख दिया यहाँ से, इंटू d इंटू रूट अंडर 5000 प्लस 24x बाई क्या लिखेंगे, dx, ये किया। अच्छा इसको ऐसे छोड़ दे क्या, हाँ ऐसे ही छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे ऐसे ही। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा बच्चे, इस जो 5000 प्लस 24x है, इसको आपको इसी चीज़ से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्या, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, एक मिनट कलर तो लेने दो, आसान है ये करना, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। कैसे करेंगे, 5000 रूट अंडर है 5000 प्लस 24x, बहुत ही बढ़िया। 5000 प्लस 24x ऐसे लिखो, इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई भी कर दो 5000 प्लस 24x से, बाय कर दो dx, लिखो कहानी खत्म। अब ये जो रिजल्ट आएगा बच्चे, रूट अंडर 5000 प्लस 24x, और इसका जो रूट आता है, इसका जो वैल्यू आता है, सुनिएगा, d रूट x बाई dx का डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, 1/2 रूट x होता है। और यहाँ पे x का काम ये पूरा का पूरा भाई साहब कर रहा है, ये पूरा जो अंदर में प्रेजेंट है। फिर से मुझे कलर बदलने दो यार, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं थोड़े बहुत, और मैं परेशानी पसंद नहीं करता कि आप परेशान हो मेरे कारण। चलो आ जाओ, देखो यहाँ से ये क्या रिजल्ट देगा, 1/2 रूट x, तो 1/2 इंटू रूट अंडर 5000 प्लस 24x आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। इसका क्या हो जाएगा भैया, ये 0 हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा भैया, ये जो होगा वो 24x 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 24 और dx बाई dx का डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा। अच्छा अरे 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 अरे, ये तो कुछ नज़र आया भैया, क्या नज़र आया, क्या नज़र आया, क्या नज़र आया, तो ये नज़र आया क्या कि कॉमन चीज़ कैंसिल आउट हो रहा है, तो उड़ा दो यहाँ से चीज़। अरे भैया अच्छा उड़ा दे क्या, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा, यहाँ से मुन्ना बचा 24, यहाँ 0 और यहाँ से कितना है 24, तो लगाओ भैया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 24 करो, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 12, लो 12 मीटर पर सेकेंड। इसको आ गया रिजल्ट। भाई साहब क्यों नहीं आएगा, दोनों से आ सकता है, चाहे ये इस्तेमाल करें चाहे वो इस्तेमाल करें, आंसर दोनों से आएगा, कोई दिक्कत किसी को। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो रहा होगा। मैंने क्वेश्चंस के थोड़े फॉर्मेट्स अच्छे स्टैंडर्ड के रखे, घबराना नहीं है, बट आपके कंसेप्ट सॉलिड होते जाएंगे, आई गारंटी यू। चलो उसके बाद स्लाइड नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, और उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आगाज़, और इसके साथ एक सवाल और आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर स्लाइड नंबर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। आओ कोई कलर ले लिया जाए, कलर ले लिया जाए, गुलाबी कलर ले लेते हैं, और गुलाबी से ये गुलाबी क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन कह रहा है v² इज इक्वल्स टू 20/2 दैट इज़ 2x प्लस 20, और हमसे कहा गया क्या कि भैया एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, एक्सेलरेशन। मैंने नज़र डाला तो मुझे नज़र आया फिर से x, तो मैंने बोला कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो हम बोले चलो सबसे पहले दिमाग में भैया ने बताया v इंटू dv/dx का इस्तेमाल कर लो। क्या dv/dt नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले x वाले से बना लेते हैं, आपका मन है तो आप t वाले से ही बना लें, मुझे अगर बनवाना चाहते हैं मैं भी बना दूंगा आपके साथ। चलो आ जाओ देखते हैं यार, कलर एक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, अच्छा कलर आ जाओ भैया, आ जाओ स्काई ब्लू भैया। dv² इंटू 2 को बाहर करो, dx बाई क्या हो जाएगा dx, d20 बाई क्या हो जाएगा dx। 20 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है भैया, सीधी बात है ये 0 होता है। अब ये तो टर्म 0 हो गया, अब बच्चा यहाँ पे ये कैसे करे, तो इसको भैया dv² बाई dv इंटू dv बाई dx कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो आ जाएगा 2 इंटू dx बाई dx, ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 0। अब यहाँ पे ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v इंटू dv बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है। थोड़ा कलर बदल ले, कलर बदलने से काफ़ी अच्छा नजर आता है। कलर बदल लिया हम लोगों ने, कौन सा कलर ले लिया जाए भैया, कलर 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 कलर, अरे साला कलर ही नहीं दिखाई दे रहा, आ जाओ कलर ले लो, आ जाओ। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा 1, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है v इंटू dv/dx, ये तो कहीं देखा हुआ है, अरे यार यहाँ तो देखा है, ये लो ये वाला, अरे ये तो a है, अरे हाँ a है, a का वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर था, आंसर कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। क्या बोलो भाई साहब, बोलो जनता, क्या सवाल करने में मज़ा आ रहा है नए नए क्वेश्चंस देख के, कोई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। रुकना ही नहीं है, एकदम नहीं रुकना है, आगे बढ़ते जाना है। कोई और अच्छा सा चीज़ दिखा दे। अच्छा अब सवाल आया और थोड़ा सा अजीब सा, और लगेगा ये अजीब सा, बट ये मस्त सवाल है थोड़ा सा। अब सवाल में आपसे क्या पूछ लिया कि भैया एक्सेलरेशन निकालिए भाई साहब आप, और आपको दे रखा है t का वैल्यू mx² प्लस nx। ये कौन सा सवाल हो गया, ये तो t दे दिया भैया। चिंता ना करो, मैं हूँ आपके साथ। देखो कैसे करते हैं आप लोगों को, सिंपल। फिर से सवाल करना है, आ जाओ सवाल करके दिखाते हैं। इसको कैसे करें भैया, थोड़ा हेल्प करेंगे, मैं हूँ ये हेल्प करने के लिए, आ जाओ। dt/dt करना, डिफ्रेंशिएट करो, दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, घबराए नहीं, पहले डिफ्रेंशिएट करें। mn क्या है, mn कांस्टेंट का काम कर रहा है मुन्ना, टेंशन ना लें भैया। बच्चे और बच्चियाँ जो भी रिजल्ट देख रहे हैं ये आराम से देखें। m को हटा दो, बहुत ही अच्छा। dx² बाई क्या करो, dt करो। n को हटा दो, dx/dt कर दो। अरे ये क्या रिजल्ट आ रहा है, चलो अभी दिखाता हूँ। dt/dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m इंटू यहाँ पे dx² बाई क्या करो, dx से डिवाइड करो, dx से मल्टीप्लाई करो, बाई dt करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। dx/dt v होता है, अरे dx/dt v होता है क्या, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं पता तो पता कर लेते हैं। अच्छा ये क्या होता है, 1 इज इक्वल्स टू m इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x, dx/dt फिर से v हो जाएगा। अरे हाँ बिल्कुल कर देंगे। यहाँ से n इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे v। यहाँ पे क्या किया भैया, dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई, कई बार तुमको बोल चुका हूँ, अभी देखो यहाँ पे। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, अच्छा फ़ायदे की बात कर रहे हो, फ़ायदा दिखाता हूँ तुम्हें। फ़ायदा ये होगा बच्चे
कि फ़ायदा यहाँ पे ये होगा कि इन दोनों में से आप v कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? v। अच्छा v कॉमन ले लेंगे। अच्छा भैया आपने उल्टा लिखा है, 1 लिखो, दोनों में से भैया v कॉमन ले लो, v कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2xm। क्या बचेगा जल्दी बताओ? 2xm बचा लो और फर्दर यहाँ पे क्या लगा दो? n लगा दो, ये आ गया। तो v का वैल्यू कितना निकल के चला आया? 1/2xm और यहाँ पे क्या चला आया? n। अच्छा ये v का वैल्यू निकल के चला आया। हाँ v का वैल्यू तो है, आपके सामने ही है। क्या v का वैल्यू आया? 2xm + n, ये v का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? v का। आ जाओ भैया स्लाइड नंबर नेक्स्ट। बहुत ही सुंदर, मैंने t का वैल्यू कुछ निकाला। क्या निकाला? क्या ना v का वैल्यू निकाला कुछ। क्या v का वैल्यू निकाला? v का वैल्यू निकला, मैं पीछे देखना पड़ेगा हमें। v का वैल्यू क्या निकला है? v का वैल्यू क्या निकला है? कहाँ गया क्या गया? हाँ ये निकला है, v का वैल्यू निकला है। आ जाओ स्लाइड नंबर नेक्स्ट। v का वैल्यू क्या निकला है? v का वैल्यू निकला है 1/1 निकला है 2mx + n। आई होप सो, देखने दो मुझे। 2mx + n, फिर से मुझे देखने दो यार, गलती तो नहीं कर रहा। 2mx + n, हाँ 2mx + n। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड, दौड़ के आ जाओ। बहुत ही अच्छा। अब यहाँ से v का वैल्यू निकल चुका है। अब मुझे यहाँ से निकालना क्या है? यहाँ से मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। क्या निकाल रहा है? एक्सेलरेशन। वो हम कैसे निकालें भैया? अभी मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान। अच्छा एक काम करो, इसको कर सकते हो क्या? 2mx + n पे पावर -1, बोलो हाँ या नहीं। इसको ऊपर लेके चले गए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोल दे थोड़ा सा। भैया कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें? भैया इसमें फार्मूला इस्तेमाल करो कि वेरिएबिलिटी क्या दिख रही है आपको? x, तो x वाला यूज़ कर लेना बिना दिक्कत के। v × dy क्या कर देंगे? dx। अरे भैया a = v × dy क्या कर देंगे? dx। हो गई कहानी ख़त्म। v के जगह हम लोग ये लिख देंगे 2mx + n पे पावर -1 करेंगे, dv/dx इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो v की जगह हम लिखेंगे 2mx + n पे पावर -1/dx करेंगे। अच्छा ऐसा करेंगे क्या? इसको अच्छा लिख दे नीचे। ये बोला कि ऊपर रह लो, हमको अच्छा नहीं लग रहा ऊपर, तो नीचे आ जाओ ना भैया, तुमको मना किसने किया? ये क्या होता है? पावर में -1 है, जिस चीज़ से डिवाइड उस चीज़ से मल्टीप्लाई। अरे 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 फिर से रुक जाओ। जिस चीज़ से डिवाइड उस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ से डिवाइड इस चीज़ से मल्टीप्लाई। आ जाओ मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 2mx + n पे पावर -1, बोलो मेरे साथ। 2mx n और इससे डिवाइड और इसी चीज़ से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इससे फ़ायदा क्या होगा? ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? पावर में -1 का डिफ्रेंशिएशन अभी बताता हूँ क्या होता है। dx पे पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन भाई साहब ये होता है -1/x²। क्या होता है? -1/x²। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो स्लाइड को थोड़ा बदल लेते हैं। स्लाइड को बदलेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन रिजल्ट क्या आ जाएगा? एक बार हमको देखने दो क्या आया है। a का वैल्यू आया 2mx + n। चलो लिखते हैं। a का वैल्यू आया है 1/2mx + n। बहुत ही बढ़िया। इनटू, फिर पीछे वाले स्लाइड पे चल जाओ। यहाँ पे इसका रिजल्ट, डिफ्रेंशिएशन रिजल्ट कौन सा होगा? तो इसका -1/x² होता है, तो -1/x² लिख दो। तो -1/2mx + n का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा उसके पीछे और चले जाओ। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो 2m बाहर आ जाएगा, dx/ क्या बचेगा? dx, और फिर हो जाएगा dn/dx। dn/ क्या हो जाएगा? dx। n एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, dx/dx का वैल्यू 1। तो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आया, ये बराबर आया आपका 2mx + n का होल क्यूब इंटू 2m इंटू क्या आ गया? 1। तो फाइनल रिजल्ट निकला 2m/2mx + n का होल क्यूब। आई होप सो सारे बच्चे को समझ में आया होगा। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक जल्दी बता देंगे सब कोई। इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। क्या सबको समझ में आया कैसे है? सबको समझ में आया कैसे है? बोलो। इज़ इट ओके? 2mx + n। अच्छा एक बात बताओ, a का वैल्यू आपको स्टार्टिंग में v का वैल्यू निकला था कुछ। v का वैल्यू क्या निकला था मैं बताऊं? v का वैल्यू निकला था यही 2mx + n, यही निकला था बच्चे। अगर 2mx + n है तो बताओ यहाँ से a बराबर 2m × 1/2mx + n लिखोगे, उसका होल क्यूब करोगे, और ये तो इसके बराबर, तो भैया ये पूरा 1 का v का होल क्यूब नहीं है। तो मतलब फाइनली जो रिज़ल्ट निकल के आया, वो रिज़ल्ट निकल के आया क्या? ये पूरा बच्चे v का क्यूब है। तो फाइनल रिजल्ट निकल के आया 2m × v³, और ये फाइनल रिजल्ट निकल के आया a का। किसका निकल के आया? a का।
ये रिजल्ट निकल के आया। हाँ चलो एक काम करते हैं, हम फिर से इस वाले सवाल को रेकर करते हैं। ओके आ जाओ। मेरे को टाइम दे रखा था भैया, मैंने इसको टी के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया इस तरीके से, जहाँ से मैंने v का वैल्यू निकाल लिया। इस वाले क्वांटिटी को t से रिस्पेक्ट करके v का वैल्यू निकाल लिया, निकल गया हमारे पास निकला 2mx या 2xm प्लस n। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोगों ने देखा क्या कि v का वैल्यू x के टर्म में आया, तो दिमाग खटका कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ये भी कर सके, टी के रिस्पेक्ट में आंसर नहीं आ सकता, आ सकता है बच्चे, आप दोनों से ला सकते हो। मैंने कहा तो आपने मैंने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी का वैल्यू उठा के रख दिया, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया। अरे भाई साहब ये तो नीचे नज़र ही नहीं आ रहा, नीचे x है ऊपर कुछ और है, तो उसी से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल के चला आया फाइनली। और डिफरेंशिएट कर दिया तो 1/x² यहाँ पे डिफरेंशिएशन रिजल्ट। अरे यहाँ पे एक माइनस साइन छूट रहा है, भूल रहा हूँ, -1/x² होता है, तो माइनस साइन छूट रहा है, माइनस छूट रहा है, माइनस छूट रहा है, माइनस छूट रहा है, माइनस छूट रहा है, फाइनल रिजल्ट में भी माइनस आ जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट आया a बराबर हमारे पास जो आया वो आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, इट इज -2m इंटू वी क्यूब, द फाइनल रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप सो सारे बच्चे को समझ में आएगा। शानदार सवाल करने में थोड़ा मज़ा आ रहा होगा। बच्चे इजी चंक दे देना, काफ़ी आसान होता है कि मैं डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ फंक्शंस दे दूं, स्क्वायर मल्टीपल रूल ये कर दूं, नहीं 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 नहीं, आप कट पॉइंट पे समझे। हमें देखो मैं डे 1 से अगर कह रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस मैंने लिए थे, चलो देखते चलना सबको ही, आप सारे क्वेश्चंस आपके वो हैं जो आपके प्रोडक्टिविटी पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के कर दिया। दे ऑल हैव सर्टेन नीड्स। ओके चलो बिना बड़ाई किए हुए आगे फिर से बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहाँ गया 7 7 7 7, मिल जाओ भाई, मिल ही नहीं रहा मेरे को 7 कहाँ चला गया, चलो आ जाओ 7 मिल गया हमारे पास। और क्वेश्चन कहता है 7 में कि भैया v का वैल्यू अगर v0 है प्लस gt प्लस ft² है। अरे यार ये क्या दे रखा है, जहाँ पे आपके लिए g और f एक कांस्टेंट है, ऐसा नहीं ग्रेविटी और फोर्स मान लेना, gf क्या है वैसे कांस्टेंट है, gf क्या है जल्दी बताइए, कांस्टेंट है। तो बोला क्या ना, ये अगर कांस्टेंट है तो x निकाल के दिखाइए। अरे यहाँ पे तो x निकालने कह दिया, अभी तक डिफरेंशिएशन की बात चल रही थी। अब आओ पहला स्लाइड जिसमें इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे, और इंटीग्रेशन कैसे होगा अभी पता चलेगा। चलो आ जाओ। v की जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए dx बाई क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा v0 प्लस gt प्लस ft², और यहाँ पे ये लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। dx का वैल्यू फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v0 प्लस gt प्लस ft², और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो तो सही ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो dx बराबर हो जाएगा v0 इंटू dt प्लस g इंटू t इंटू dt, बहुत ही बढ़िया, ft² इंटू dt, बहुत ही सुंदर। अब दोनों साइड क्या करोगे, इंटीग्रेशन रिजल्ट डालोगे। कौन सा रिजल्ट डालोगे, इंटीग्रेशन रिजल्ट। कैसे डालेंगे इंटीग्रेशन रिजल्ट, मुझे नहीं पता, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन रिजल्ट डालेंगे, ये रहा इंटीग्रेशन, ये रहा इंटीग्रेशन, ये रहा इंटीग्रेशन, ये रहा इंटीग्रेशन। इसको 0 to x कर दें, 0 to t कर दें, 0 t कर दें, 0 t कर देगा, हो गया यार। अब लल्लू सा सवाल बचा, इसमें है ही नहीं कुछ। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, v0 इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t dt का इंटीग्रेशन पावर में कुछ नहीं है, 1 में 1 ऐड करते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, डिवाइड जितना पावर उतने से डिवाइड करेंगे। पहले स्लाइड में मैंने यही समझाया आप लोगों को, चलिए समझा देते हैं फिर से। g इंटू हो जाएगा बच्चे t² बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे f इंटू t³ बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हमारा x निकल के आया, और ये हमारा सवाल बन गया। आसान है यार, काफ़ी आसान है, कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं। बोलो यार आपको मज़ा आ रहा है सेशंस एंजॉय करने में, क्वेश्चंस तो अच्छे आ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आपके लिए हो गया। आई थिंक पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था यार, 5वां होगा आई थिंक, 5th था क्या, चलो राउंड आप कर लेना यार, हम तो आपको समझाने के लिए बैठे हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं फिर से क्वेश्चन। रुकना नहीं है, चलिए एक बेहतर से सवाल ले ले फिर, क्या बढ़िया वाला, बोलो बढ़िया वाला सवाल ले ले क्या, आ जाओ बढ़िया वाला सवाल ले ही लेते हैं, आपकी डिमांड पे ले लेते हैं। सवाल कहता है कि अगर f का वैल्यू f0 ब्रैकेट में दे रखा है आपके 1 -
टी माइनस कैपिटल टी, टी माइनस कैपिटल टी बाय कैपिटल टी का स्क्वायर अगर है तो आपको बताना है इनमें से कि v का वैल्यू क्या होगा। और m जहाँ पे मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ क्या है, बॉडी। पहले आपको एक फ्रैक्शन दे दिया बच्चे, मैंने आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाना है आज, ज़्यादा बताना ही नहीं, काइनेमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस ये बताना है आपको। चलो अब मैं समझता हूँ, इसको लिखता हूँ dx बाय, सॉरी एक मिनट, ये फोर्स है ना, फोर्स हमें तो भूल गया इसको, फोर्स को, फोर्स का फॉर्मूला कहता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू 1 माइनस, क्या लिखा है यहाँ से, टी माइनस टी का बाय टी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपको निकालना है v, तो a बराबर एफ नॉट बाई क्या करोगे m इंटू 1 माइनस टी माइनस टी बाय टी का होल स्क्वायर, ये आया। तो a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, dv बाई क्या लिखेंगे, dt इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई क्या लिखेंगे, m इंटू 1 माइनस टी बाय टी का होल स्क्वायर, ये आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो स्लाइड चेंज कर लेते हैं, वी आर गोइंग टू चेंज द स्लाइड, और यहाँ से हमारे पास, चलो स्लाइड को चेंज करने में थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ एक्सप्रेशन क्या है, t माइनस टी है यहाँ पे, ओके, t माइनस टी का होल स्क्वायर है। स्लाइड को चेंज किया जाए, ये रहा स्लाइड चेंज। फिर से मैं उस एक्सप्रेशन को एक बार दोबारा लिख लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो बच्चों को समझने में। आ जाओ, निकला है डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू निकला है एफ नॉट बाय m 1 माइनस टी माइनस टी का बाय टी का होल स्क्वायर, यही आया ऑप्शो, देख लेते हैं एक बार। अरे अरे अरे, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एफ नॉट बाय एम है। चलो एफ नॉट बाय एम है, चलो अब देखो डी वी इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाय एम करो, मल्टीप्लाई कर दो डी टी से फटाक से, डी टी इसमें भी गया, टी माइनस टी का टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें भैया, ये तो गंदा सा दे रखा है, कुछ नहीं बच्चे, ब्रैकेट एक्सपेंड कीजिए ना, सब कुछ सामने आपके, कुछ भी नहीं है, बहुत लल्लू है। आ जाओ मैं करके दिखाता हूँ। डी वी है, एफ नॉट बाय एम ले लो, एक काम करो डी टी को फिर बाहर ही रहने दो। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम भैया इसका टी स्क्वायर होगा, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, डी टी बाहर निकाल दिया, डी टी यहाँ से ही बाहर निकल चुका है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा भैया टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी। बोलो जनता पब्लिक, मानती हो नहीं मानती हो यार, ये ऐसा और नो सही है नहीं है, बिल्कुल सही है, कैसे नहीं सही है, देखो मैं बताता हूँ आपको। अरे भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन बाहर है, अंदर जाएगा, जो जिसके आगे प्लस लगा है उसके आगे माइनस, जिसके आगे माइनस लगा उसके आगे प्लस, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये उड़ के चला गया भाई। अब बच्चा क्या, देखो यहाँ से डी वी बराबर एफ नॉट बाय एम इंटू डी टी, ब्रैकेट में बचेगा भैया 2tt, इसको पहले लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, माइनस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, दैट्स इट, ये बचा। अब ये बचा, अब इस टर्म को इंटीग्रेट कर दोगे, क्या v नहीं आ जाएगा, सिंपल है यार, कितना सिंपल है। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लिया जाए, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे तो हमारे पास डी वी बराबर बचा एफ नॉट बाय क्या बचा, m इंटू क्या था, डी टी, और क्या बचा एक बार मुझे स्लाइड देखने दो, 2tt माइनस टी स्क्वायर, 2tt माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ओके, 2tt माइनस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, और ये रिजल्ट हमको बताना है। तो डी वी बराबर एफ नॉट बटा एम इंटू 2tt इंटू टी टी बाय टी स्क्वायर इन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी आया। अब बताओ यार कितना टाइम लगेगा इसको इंटीग्रेट करने में, और हमारा कैपिटल टी जो है ना वो कांस्टेंट है भैया, और स्मॉल टी जो है वो वेरिएबल है, बस टी स्क्वायर को बाहर निकाल दे, सब कोई काम नहीं, पहले में से 2t बाहर आ जाएगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन होगा, टी स्क्वायर छूट जाएगा, ऐसे करके इंटीग्रेशन करने के लिए आओ आओ आओ, येलो पेन ले लो, येलो पेन ले लो, आ जाओ ये लो, जीरो से लेके टी ले लो, जीरो से लेके टी ले लो, सॉल्व करो। एफ नॉट बाय एम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, 1 बाई टी स्क्वायर है, 2t टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होता है, तो कैपिटल टी रखेंगे, बार जीरो रखेंगे तो 2t इंटू टी स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस टी क्यूब बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये बचेगा t इंटू टी स्क्वायर, टी क्यूब हो जाता है बच्चे, अगर मैं गलत ना हो तो
थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स हमें भी आती है। अच्छा डी का इंटीग्रेशन भी तो वी हो जाएगा, मैं तो भूल ही गया था, जब भी इंटीग्रेशन 0 से वी होता है। तो ये वी बराबर, अरे अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे लो एक हरा कलर ले लो, मन हरा भरा हो जाए सबका, आ जाओ ले लो। एफ नॉट बाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। 1/t² आ जाएगा, बहुत ही सुंदर, इनटू ये टी क्यूब हो जाएगा बच्चे, और ये टी क्यूब या माइनस टी क्यूब बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टी क्यूब बाई क्या हो जाएगा, 3। एक मिनट, सॉरी कौन सा स्लाइड था, हाँ ये आ जाओ। टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो फर्दर ड्रॉ करने के लिए हम लोग लेते हैं, चलो यहाँ से, तो यहाँ से बच्चे इसको सॉल्व कर लो। v इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम इंटू t², और ये टी क्यूब बाई 3 है बच्चे, 3t³ माइनस टी क्यूब, 3t³ माइनस टी क्यूब, 2t³ बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। ये t कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा v बराबर एफ नॉट बटा m इंटू 2t/3। तो v बराबर 2f नॉट इंटू t/3m इज़ द राइट आंसर। बोलो भैया कैसा लग रहा है ये स्लाइड्स पढ़ के? आसान सवाल तो ले ही रहे हैं, असली लल्लू वाले सवाल है सारे, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है अगर आप कर लेंगे। बट उम्मीद था इस लेक्चर के अंदर मैं ये बोलूँगा कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काइनेमेटिक्स के अंदर मैकेनिक्स में कैसे यूज़ करना है वो यूज़ कर रहा हूँ। फालतू की बातें बिल्कुल नहीं, नो फालतू बात, डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चंस पे करेंगे बिना टाइम गवाए। फिर से क्वेश्चन ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग चले आएंगे 7 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करोगे भैया? हाँ आ जाओ यार, क्वेश्चन नंबर 7 भी करके दिखा दें आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, 7 क्या करता है, आ जाओ। 7 क्या कहता है, चलो आपसे बोला कि अगर फोर्स बराबर, मैं बोल रहा हूँ पूरे मैकेनिक्स का मैं कुछ ना कुछ सेक्शन यूज़ करूँ इस समय, 5y + 20, 5y प्लस क्या है 20, तो वर्क डन निकाल के दिखाएं। क्या निकाल के दें, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला जिन्हें नहीं आता F × dx कहते हैं। चूंकि वेरिएबिलिटी y के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, तो वेरिएबल आप भी y का ही लेंगे, तो वर्क डन बराबर F × dy हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू लिखेंगे F × dy, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन सिंबल भी लगता है बच्चे। क्या लगता है, इंटीग्रेशन का सिंबल। यहाँ पे लिखेंगे 5y + 20 इंटू क्या लिखेंगे, dy को अंदर लेके जाएंगे तो 5y × dy + 20 × dy। बहुत ही बढ़िया। 5 को बाहर रखेंगे, y dy का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे 20 को बाहर रखेंगे, dy का इंटीग्रेशन होगा। y dy का इंटीग्रेशन y² 2 होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है। बस यहाँ से रिजल्ट आ गया। y पे कुछ नहीं है तो एक मिनट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पावर में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, और dy का इंटीग्रेशन y होता है। आप टेंशन ना ले, मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे आपको बहुत डिटेल सबको समझाऊंगा। आज मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन बता रहा हूँ जो कि मैकेनिक्स के अंदर होता है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक और करके दिखा दे क्या आपको। चलो सवाल है आपसे लिए कि अगर वर्क फोर्स का वैल्यू, सवाल है, और कलर फोर्स का वैल्यू अगर दे रखा है आपको -α × x², तो वर्क डन निकालिए। क्या निकालिए, वर्क डन। अब बताओ फोर्स किसके टर्म में दे रखा है, x के टर्म में दे रखा है। बोला पार्टिकल अगर 0 से x0 जाता है तो वर्क डन निकालें। क्या निकालें, वर्क डन। तो बताओ यार वर्क डन का फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन F × dx कहता है। f की जगह क्या लिखेंगे, -α × x² इंटू dx लिखेंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से x0, -α बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा बताएं, यहाँ से x² × dx। कहाँ से कहाँ तक, 0 से x0, α × x² का इंटीग्रेशन x³ बटा क्या हो जाएगा 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x0। अब पुट कर दो ना लिमिट्स को, माइनस एक बार x0 का होल क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एक बार 0 का होल क्यूब बाई 3 हो जाएगा। और जो 0 का होल क्यूब बाई 3 लिखेंगे आप, 0 का होल क्यूब बाई 3 का भैया कितना हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू 0 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो क्या वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा निकल के, वर्क डन का फाइनली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गुलाबी कलर से, भैया ये तो 0 ही हो गया, -α × x0 का क्यूब बटा क्या हो जाएगा 3, ये वर्क डन का वैल्यू निकल के चला है।
बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के आपको एप्लीकेशन सिखाए जा रहे हैं। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा सारे बच्चे को। कोई डाउट? चलिए देख लेते हैं एक बार पुरानी चीज़ें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, आ जाओ स्लाइड नंबर 1। और भी स्लाइड्स हैं, पीछे रह गए हैं बच्चे। स्लाइड नंबर 2, 3, ये सारे के सारे अभी तक में हम लोगों ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स पढ़े हैं। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आई होप सो सारे बच्चे को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलो फिर से अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर और भी है क्या? हाँ है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ अगर v और t का रिश्ता कुछ है। क्या रिश्ता है? v का रिश्ता t के साथ ऐसा कुछ है। v का रिश्ता t के साथ ऐसा कुछ है तो s का वैल्यू निकाल के दिखाएं थोड़ा सा। तो अच्छा एक बात बताओ, ये व्हाट इज़ द साइन? ये साइन किसका है? प्रोपोर्शनलिटी का। किसका साइन है? प्रोपोर्शनलिटी का। सर एक मिनट आइए, गए हो, स्टार्ट है सर। ओके कोई बात। तो v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी का कि k रूट टी। बोलो हाँ या नहीं? तो v की जगह फर्दर v लिखेंगे, k की जगह t की जगह 1/2 लिख सकते हो। क्या पावर में रूट है भैया? तो v का वैल्यू हम लोग लिखेंगे dx बटा dt। dx बाई क्या लिखेंगे? dt इंटू k इंटू टी पे पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। dx बराबर क्या लिखेंगे? k इंटू टी पे पावर 1/2 इंटू dt लिखेंगे यहाँ से। तो dx इज इक्वल टू k इंटू टी पे पावर 1/2 इंटू dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों साइड कर देंगे, 0 से x 0 से t करेंगे, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा k इंटू टी पे पावर 3/2 होगा। बाई क्या हो जाएगा? 3/2। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक? 0 से t। लिमिट सब पुट कर दो, एक बार t एक बार 0। एक बार t के जगह t रखेंगे, एक बार t के जगह 0 रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे x इंटू k इंटू टी पे पावर क्या हो जाएगा? 3/2। तो k पे पावर टी पे पावर 3/2 होगा और यहाँ भी 3/2 हो गया। माइनस क्या कर देंगे? 0। तो फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा, एक मिनट स्लाइड चेंज कर लो। फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा x इक्वल्स टू k इंटू टी पे पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस 0। तो 3/2 ऊपर 2/3 चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया। तो 2/3 इंटू k टी पे पावर 3/2 इज इक्वल्स टू x। ये रिजल्ट आ गया। डन। कोई डाउट? इज द फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट बोलो भाई कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस आपको? अगर मेरे को फिर से कह दिया सवाल में कह दिया हमारे पास कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया कि लेट अस सपोज एक पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये गिवन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आपसे कहा गया क्या कि भैया अगर ये चीज़ होता है तो मुझे थोड़ा बता के दिखाएं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू हमको बताना है। किसका वैल्यू बताना है? x का वैल्यू बताना है फ्रॉम 0 टू t टाइम इंटरवल के लिए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो 0 टू t टाइम इंटरवल के लिए? आइए समझाते हैं। फोर्स का ये लिखा ना बच्चे, P बराबर क्या लिख सकते हैं? फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। रुको कलर चेंज करने दो। पर यहाँ सवाल में से एक आ जाओ। इंटू V लिखा, P इज इक्वल टू m इंटू a इंटू वी। P बाय m इज इक्वल टू a इंटू वी। a की जगह लिखेंगे dv बाई dt इंटू वी। अरे ये क्या हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई। P बाय m लिखा, P बाय m इज इक्वल टू हमारे पास आया dv बाई dt इंटू वी। को रिलेट करते चलेंगे तो P बाय m इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v इंटू डी वी आ जाएगा। v इंटू क्या आ जाएगा? डी वी। इंटीग्रेटिंग कर देंगे बोथ द साइड्स। ये 0 से v तक इंटीग्रेशन, ये 0 से t तक इंटीग्रेशन। P बाय m dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। और v dv का क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2। एक बार v की जगह v, एक बार v की जगह 0, तो 0 स्क्वायर बाई 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से v स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो एक बात बताओ, P बाय m इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ गया? v स्क्वायर बाई 2। ये आया ना? तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं हम लोग। स्लाइड बदलेंगे और आंसर लाएंगे। हमारे पास आया P बाय m इंटू
p बाय एम इंटू क्या आया, तो कहाँ गया हमारा स्लाइड कहाँ गया, इंटू टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू इंटू पी बाय एम इंटू टी, पी बाय एम इंटू क्या आया जल्दी बताइए, टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय क्या आ गया 2, तो 2p बाय एम इंटू टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर आ गया। तो v का वैल्यू क्या निकलेगा, रूट अंडर 2pt बाय एम निकलेगा, और v को हम फर्दर क्या जानते हैं, dx बटा क्या जानते हैं, dt इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 2pt बाय एम पे पावर 1/2 आया, इज इक्वल टू dx, तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं ऐसे करके, 2pm पे पावर 1/2 को अलग कर लो, t पे पावर 1/2 को अलग कर लो और dt कर दो। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो 0 से x कर दो, 0 से t कर दो, तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, 2pm पे पावर कितना आ गया 1/2, t पर ये आ जाएगा t पे पावर 3/2 बाई 3/2, तो 3 नीचे और 2 ऊपर। ये आपका फाइनली किसका रिजल्ट निकल गया, ये फाइनल रिजल्ट निकल गया आपका, फाइनल रिजल्ट निकल गया आपका किसका, x का। यही x आपसे पूछा था सवाल के अंदर, तो x आपके सामने है। आई होप सो सारे बच्चे को समझ में आया होगा, आई होप सो ये कहानियाँ समझ में आ रही होंगी आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। मैंने अपने साइड से बच्चे कुछ एक शानदार रिजल्ट्स जानबूझ के आपके आगे रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या यूज़ होता है। आई होप सो यहाँ पे क्लियर होगा सभी को। अब चलिए बच्चे फाइनली हम लोग कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। द फार्मूला दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेटिंग टू डिफरेंशिएशन, जो हम लोगों ने आज यूज़ किया। क्या क्या फार्मूला है, सिंपल है। एक फार्मूला होता है dx पे पावर n बाई dx n(x(n-1), ये फार्मूला नंबर 1। अगर मैं देखूं तो और कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ, तो सेकेंड फार्मूला यूज़ हुआ आपका d, यहाँ पे यूज़ हुआ आपका √x बाई dx, इसका निकला है 1/2, इसका निकला है √x, ये आंसर रिजल्ट आता है इसका। अगर एक फार्मूला यूज़ हुआ है dx² बाई dx, तो इसका आंसर आ रहा है 2x। d कांस्टेंट बाई dx का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। फिफ्थ, d अगर मैंने कहा x पे पावर -1 बाई dx, तो ये हो जाता है -1/x²। ये फार्मूलाज बच्चे आज यूज़ हुए हैं आपके डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन के कौन कौन से फार्मूला यूज़ हुए हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ पहले। ये फार्मूला यूज़ हुआ है किसका, डिफरेंशिएशन का। द फार्मूला यूज फॉर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ है कौन कौन सा फार्मूला, इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ है x पे पावर n dx, यही फार्मूला ज़्यादातर यूज़ हुआ है x पे पावर n+1 बाई n+1, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। और c ऐड करते हैं, ये चर्चा क्यों हुई है ये तो हम बाद में बात करेंगे। आई होप सो क्लियर हुआ होगा।